नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को आज यानी 23 अगस्त 2023 बुधवार को शाम 6:04 का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। यह पृथ्वी के 14 दिन तक, जो चांद के एक दिन के बराबर है, रहकर वहां के वातावरण में मिट्टी, खनिज, हवा व पानी की खोज करेगा। वहां के तापमान का भी विश्लेषण करेगा। इसे साल 2019 में चंद्रयान 2 की विफलता के 4 साल बाद लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 की 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की गई थी। इसकी जानकारी हमने पहले भी आपको दी थी। इसरो ने ट्विटर पर लिखा है कि स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगभग 5:44 पर निर्धारित बिंदु पर लैंडर मॉड्यूल LM के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। हमारे पीछे लगे हुए इस फोटोग्राफ से आप समझ सकते हैं कि इसरो की पूरी टीम तैनात है, सक्रिय है अपनी इस मिशन को लेकर। ALS कमांड प्राप्त होने पर LM थ्रॉटलेबल इंजन को सक्रिय करता है। मिशन संचालन टीम आदेशों के क्रमिक निष्पादन की पुष्टि करती रहेगी। MOX में संचालन का सीधा प्रसारण 5:20 पर शुरू किया जाएगा। और मैं आपको यह बताता चलूं कि द पब्लिक वर्ल्ड पर भी आप इसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 2 की विफलताओं को ध्यान में रखकर इस बार चंद्रयान 3 में विशेष बदलाव किए गए हैं और इसरो की पूरी टीम इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसरो ने पूरे विश्वास के साथ इसकी सफल लैंडिंग की बात आज ट्विटर पर कही है। उन्होंने दावा किया है कि आज निर्धारित समय के अनुसार इसकी लैंडिंग की जाएगी। इस मिशन की खास बात यह है कि पहली बार कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट को उतारेगा। इसलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर आंखें गड़ाए हुए हैं। आइए आपको बताता हूं कि चंद्रयान 3 वहां 14 दिनों तक रुककर आखिर क्या क्या करेगा और आज जब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उसमें कितने स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज होने वाले हैं। वैज्ञानिकों की नज़र कैसे इस पर टिकी हुई है और क्यों टिकी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल विक्रम और तीसरा रोवर प्रज्ञान। गत 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल विक्रम रोवर प्रज्ञान के साथ चांद की तरफ आगे बढ़ा है। अब आज लैंडर विक्रम चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान उतारेगा। रोवर प्रज्ञान चांद पर घूमकर सैंपल कलेक्ट करेगा और वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। इसरो की पूरी टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस के लिए तैनात है। इसको लेकर इस बार भी पिछले कई दिनों से कई प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थी। जैसा कि आपने हमारे देश के मीडिया पर भी लगातार इस प्रकार की बहस आपने देखी होगी, लेकिन इसरो ने 2 दिन पूर्व ही यह साफ कर दिया था कि सभी कुछ अपेक्षा के अनुरूप ही चल रहा है और निर्धारित समय पर ही चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराया जाएगा। इसरो की टीम पूरी प्रक्रिया और सभी कंपोनेंट्स की नियमित जांच कर रही थी। इसरो ने यह भी बारंबार ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि सभी प्रक्रियाएं नियमित चल रही हैं और सामान्य हैं। बहुत सही तरीके से सभी मॉड्यूल, सभी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। आइए आपको बताता हूं कि आज क्या कुछ होने वाला है और फिर चंद्रयान 3 जब 14 दिनों तक वहां रुकेगा तो वो क्या क्या अपनी भूमिका अदा करेगा और भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 के बुधवार 6:04 शाम चांद पर उतरने की उम्मीद है और ऐसा होते ही भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। दूसरा,
रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के रविवार को चंद्रमा पर क्रैश कर जाने के बाद चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का होगा। चांद का दक्षिणी ध्रुव अपोलो लैंडिंग सहित पिछले मिशनों द्वारा लक्षित भूमध्य रेखीय क्षेत्र से बहुत दूर गड्ढों और गहरी खाइयों से भरा हुआ है। तीसरी खास बात यह है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद अहम है, क्योंकि माना जाता है कि इस क्षेत्र में पानी से बनी बर्फ है जो भविष्य में चंद्रमा पर इंसानी बसावट में सहायक साबित हो सकती है। और चौथी खास बात यह है कि कामयाब होने की सूरत में चंद्रयान 3 मिशन भारत की अंतरिक्ष इंडस्ट्री को भी बड़ा उछाल दे सकता है। यह न केवल अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की साख को मजबूत करेगा, दुनिया में स्थापित करेगा, बल्कि भविष्य के चंद्र मिशनों पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी दुनिया के ऐसे देश जो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनके पास तकनीकी अनुभव नहीं है, तकनीकी साधन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो इसरो की सेवा ले सकते हैं। और यह एक बड़ा क्षेत्र बन रहा है आज की तारीख में देश की इनकम की दृष्टि से। पांचवी खास बात यह है कि चंद्रयान 3 मिशन अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए नई तकनीक का भी प्रदर्शन करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से दुनिया में यह चौथा देश बनेगा जिसके पास इस प्रकार की तकनीक स्वयं की डेवलप की हुई होगी। और छठी मुख्य बात यह है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अपने साथ प्रज्ञान नामक रोवर ले गया है जो चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करेगा और पानी की खोज करेगा। सातवीं खास बात यह है कि प्रज्ञान अपने लेसर बीम का इस्तेमाल चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघलाने के लिए करेगा जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, और इस प्रक्रिया में उत्सर्जित गैसों का विश्लेषण करेगा। यानी उसका आकलन किया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा और उससे भेजी गई डाटाज पर यहाँ इसरो की टीम उस पर रिसर्च करेगी। आठवीं बात है, इस मिशन के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा की सतह के बारे में ढेरों जानकारी हासिल करेगा बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता का भी आकलन किया जा सकेगा। इसको लेकर दुनिया उत्सुक है, दुनिया कौतूहल में है कि क्या चांद पर भी हम निवास कर सकते हैं। और नौवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अन्य पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर चंद्रमा की सतह के पास आवेशित कणों के घनत्व को मापेगा और यह भी जांचेगा कि ये समय के साथ कैसे बदलते हैं, क्या इसमें कुछ बदलाव भी होता है, और अगर बदलाव होता है तो उसकी गति क्या है, उसके बाद बदलाव के फिर क्या असर पड़ सकते हैं वातावरण पर, इसको लेकर पूरा आकलन किया जाएगा। और 10वीं सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर रासायनिक संरचना को मापेगा और चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना का अनुमान लगाएगा, जबकि लेसर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चंद्रमा की मिट्टी की मौलिक संरचना भी निर्धारित करेगा। तो ये थी 10 प्रमुख बातें जो वैज्ञानिक बातें हैं, तकनीकी बातें हैं, जिसका सीधा सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ना है। भारत की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके प्रति दुनिया में विश्वास मजबूत होने पर पड़ेगा, और इसके साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक ऐसा कदम आगे बढ़ा लेगा जिससे कि दुनिया के अन्य देश इनकी सेवा इस क्षेत्र में लेने को आगे आएंगे, बल्कि लंबी कतार लग सकती है ऐसे देशों की जो भारत के साथ इस मामले को लेकर समझौता कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज लेने के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो भारत के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत अब भी है और आने वाले समय में इस स्रोत का और विस्तार होने वाला है, ऐसी संभावना प्रबल जताई जा रही है। तो ये थी चंद्रयान 3 के बारे में क्या कुछ खास होने वाला है और कैसे आज लैंडिंग होगी।
और वहां लैंडिंग के बाद अगले 14 दिनों तक चंद्रयान 3 क्या कुछ करने वाला है भारतीयों के लिए, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए और कुल मिलाकर दुनिया के लिए, दुनिया की मानव जाति के लिए कितना यह अहम होने वाला है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल द पब्लिक वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।